नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उनकी एक याचिका थी जिसको राहत देने से हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल ये मामला साल 2014 का है, जब अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कहीं ना कहीं वोटर्स को धमकाने का काम किया था, जिसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में सुल्तानपुरी में यह केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 2014 से यह मामला लगातार अरविंद केजरीवाल पर लगा हुआ है और इसको लेकर के समन भी निचली अदालत के द्वारा जारी किया गया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाया, लेकिन कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले से राहत नहीं मिली है और यह मामला अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल गए थे तो वहां पर सीधे तौर पर उन्हें ये याचिका खारिज कर दी गई और कहा गया कि जहां पर ये कार्रवाई आपकी चल रही है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर ही ये सुनवाई आगे चलती रहेगी। आपको बता दें कि साल 2014 में लोकसभा का चुनाव था और इस दौरान अरविंद केजरीवाल अपने बड़बोले पन की वजह से बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए। दरअसल वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि बीजेपी को जो वोट देगा उसे तो खुदा भी माफ नहीं करेगा, ये देश के साथ गलत होगा, और वहीं अगर जो शख्स कांग्रेस को वोट करता है तो ये देश के साथ गद्दारी करने वाली बात होगी, यानी कि वो व्यक्ति गद्दार होगा। अब इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी सुल्तानपुरी में और इसी के साथ ही ये जो कानूनी कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने सीधे तौर पर ये कहा है कि ये जो मामला है वो ऐसा नहीं लगता है कि गलती से हो गया हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान ऐसी भाषा का प्रयोग करना, ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना और खुदा के नाम पर लोगों को डराना, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के द्वारा धमकी दिया जा रहा था, ऐसा प्रतीत होता है, जिसकी वजह से इस याचिका को राहत नहीं दी जा सकती। यानी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को कोई राहत देने से सीधे तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि साथ ही जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में उन्हें शब्दों की मर्यादा पता है, शब्दों का अर्थ भी पता है। इसके बावजूद इस तरीके से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है और बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के साथ ही साथ चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन भी किया है, जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं वो अमाननीय ही मानी जाएगी। आपको बता दें कि मामला 2014 का है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक जो एफआईआर की गई थी वो 1991 एक्ट के धारा 125 के तहत ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने चुनावी जनसभा में कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना है कि देश के साथ गद्दारी करेगा, और जो बीजेपी को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा, ये देश के साथ गद्दारी होगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति कांग्रेस और बीजेपी को वोट देगा वो देश के साथ गद्दारी करेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर वोट देता है तो वो बिल्कुल सही करता है। ये चीजें अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई थी, जिसके बाद इसको लेकर के निचली अदालत में उनके खिलाफ 6 सितंबर 2014 को ये मामला चला और इसी के साथ ही जब अरविंद केजरीवाल को इस बात को लेकर के तलब किया गया, समन जारी किया गया, तब अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर इन दोनों ही कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी थी और सीधे तौर पर यह कहा था कि आपको अपनी शिकायतों का निवारण जो है वो निचली अदालतों में ही मिलेगा। जिसके बाद देखने को मिला कि विशेष न्यायाधीश सुल्तानपुर की अदालत के समक्ष एक निर्वहन
आवेदन जो है वो केजरीवाल के द्वारा दायर की गई थी, जिसे कि अगस्त 2022 में उनके इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। बता दें कि न्यायाधीश के समक्ष ACJM के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनर्निरीक्षण याचिका भी अक्टूबर 2022 में खारिज कर दी गई थी। नतीजन ये जो चीजें हैं वो सेशन 482 के तहत ये याचिका का रुख किया गया था। आपको बता दें, इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस मामले को लेकर के सफाई भी दी गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया है उसमें किसी भी जाति धर्म को आधार बनाना या फिर उनके खिलाफ टिप्पणी करना उनका आधार नहीं रहा है, बल्कि वो लोगों से वोट मांग रहे थे और इसके लिए उन्होंने किसी धर्म को लेकर के टिप्पणी नहीं की है और ना ही उनके इस भाषण से किसी दो वर्गों के लोगों में दुश्मनी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इस भाषण को लेकर के अरविंद केजरीवाल जो है उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही फिर ये कहा गया कि एक्ट 1991 के सेशन 125 के तहत अरविंद केजरीवाल को दोषी भी ठहराया गया था और उनके खिलाफ ये FIR भी की गई थी। आपको बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 2014 में ये चुनावी भाषण में कहा था, इससे साफ तौर पर ये जाहिर करने वाली बात हो जाती है कि क्या अरविंद केजरीवाल उन तमाम लोगों को यही बताना चाहते थे कि अगर बीजेपी को आप वोट देते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं तो आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही पार्टियां देश की गद्दार पार्टियां हैं। जिसके बाद ये कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई। फिलहाल अब इस भाषण को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने बोला है, उनका बड़बोलापन अब उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे राहत देने से इनकार कर दिया है, यानी कि यह मामला और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास और भी बड़ी कई सारी समस्याएं लगातार खड़ी हुई है। लगातार दिल्ली में विपक्षी पार्टियां जो है एक के बाद एक हमला कर रही है। इसी के साथ ही नौबत ये आन पड़ी है कि अरविंद केजरीवाल अब जो है वो बार बार अपने कामों को लेकर के LG और केंद्र सरकार पर दोष मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मामले को देखा जाए तो जहां आम आदमी पार्टी खुद को ईमानदार पार्टी कहती है, अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग और मैं खुद कट्टर ईमानदार हूं। लेकिन अगर हम कोर्ट में मामले देखें तो आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। चाहे बात हम जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनकी बात करें तो उनका मामला आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के चल रहा है। तो वहीं अगर हम बात सत्येंद्र जैन की करें तो उनको लेकर भी मामला मनी लॉन्ड्रिंग पर चल रहा है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान पर भी कई सारे मामले चल रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जो दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर के घोटाला हुआ है, उसमें भी आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी घेरे में हैं। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों के खिलाफ ये कोर्ट का जो शिकंजा है, पुलिस का शिकंजा है, वो कसता हुआ नजर आ रहा है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल समय समय पर ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार की पार्टी है। उनके जो पार्टी में सदस्य हैं वो भी कट्टर ईमानदार पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो भी कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक पर ही इतना बड़ा आरोप लगा हो और वो इतने खुले तौर पर भाषण देते हैं, लेकिन भाषण देने से पहले एक बार सोचते नहीं हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, तो अपने आप में यह बड़ा सवाल उठ जाता है। उस बीजेपी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जो हैं वो गद्दार बता रहे हैं, जिनकी सरकार ने दो बार पाकिस्तान को सबक सिखाया हो, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल विपक्ष में बैठ करके सरकार का समर्थन करने की बजाय, देश की सेना पर गर्व करने की बजाय इन्हीं सेना पर सवाल उठाती हुई नजर आई थी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।